आज अभी अचानक यूँ हुआ कि मेरा फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी मेरे बेटे के बर्थडे के लिए कि उसका बर्थडे आने वाला है। तो मैं पुराने फ़ोटोज़ देख रही थी और मैंने महसूस किया कि इतने सालों में, कुछ सालों में, अभी मेरा बेटा 9 इयर्स का हो जाएगा, इतने कुछ सालों में वो मुझसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। क्योंकि उसकी अब ज़िंदगी में पता नहीं कब से उसका आईपैड जो है, उसका टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्ल्ड इतना इम्पॉर्टेंट हो गया कि वो शायद हमसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। स्कूल से आते ही पहले वो मुझे अपनी सारी बातें बताता था। अभी स्कूल से आते ही उसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है मेरा आईपैड कहाँ है। अपना आईपैड लेके वो बैठ जाता है। तो मैंने इस सोच में मैं डूब गई कि ये किसकी गलती है इसमें। कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि शुरुआत तो कहीं ना कहीं हमने ही की थी कि जब मुझे अपना काम करना था, कुछ करना था, तो मैं ही उसको फ़ोन दे दिया और इस सब से इंट्रोड्यूस कराया। अब धीरे धीरे वो इसी सब में चला गया, तो मुझे तकलीफ़ हो रही है। और मुझे ये भी पता है कि इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इस डिजिटल वर्ल्ड में पेरेंटिंग करना बहुत मुश्किल है। किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, मैं सबको जानती हूँ, सबके लिए मुश्किल है। सबकी ये सेम इश्यूज़ आ रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं, किसी किसी दिन जीत जाते हैं, किसी किसी दिन हार जाते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। पहले का समय था कि बच्चे या हमारा जब बचपन था तो हमारे पास फ्रेंड्स थे, गली मोहल्ले के फ्रेंड्स थे, हमारे कज़िन्स थे, हमारे मौसी के बच्चे, मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे, सब आते थे एक दूसरे के घर। अभी कोई यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं है। फ्रेंड्स हैं, लेकिन कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं है जिनके साथ खेले बच्चे। रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर। तो इस वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक मेन कारण है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा बच्चा एडिक्टेड हो गया है या अकेला है। और इस सोच में मुझे सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। और अब मैंने कुछ कोशिशें की हैं, मैंने थोड़े बदलाव लाए हैं। जैसे कि खाना खाने टाइम कोई टेक्नोलॉजी कोई नहीं देखेगा, नो मोबाइल, नो टीवी, नथिंग। सोने से पहले कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होगा। इवन अब मैं इवनिंग में उसको वॉक पे लेके जाती हूँ मेरे साथ, हम बातें करते हैं। और कि कभी कभी मैं उसके साथ गेम भी खेलती हूँ, हम कार्ड्स खेलते हैं। इस तरीके की चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट धीरे धीरे कर रही हूँ, स्लोली ग्रेजुअली। आई नो ये होगा, क्योंकि एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं। एकदम से एडिक्शन भी नहीं हुआ, एकदम से एडिक्शन जाएगा भी नहीं, और ज़ोर ज़बरदस्ती से भी नहीं होगा, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती से अभी नहीं कर पाएंगे बच्चे। उनको भी मुश्किल पड़ेगा होगा। जो एक गैप है वो हमें फिल करना पड़ेगा। तो मैं वही कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ छोटी छोटी सी उसके साथ में। और बहुत लोग मुझे पता है इस चीज़ से रिलेट करेंगे। तो अगर आप इस सब से रिलेट कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप लोग क्या क्या ट्राई कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने सॉल्यूशंस निकाले हैं, क्योंकि सबके सॉल्यूशंस अलग होंगे। मेरे सॉल्यूशंस ये हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी यूज़ करना गलत नहीं है, क्योंकि उसके बिना आजकल जीवन संभव ही नहीं है आपका। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। देयर शुड बी अ लिमिट, ऑलवेज अ लिमिट, कि आप क्या कितना समय आप उसको दे रहे हैं। हमारी भी है कि हम भी टेक्नोलॉजी में रहते हैं। हर छोटे छोटे काम के लिए चैट जीपीटी, हर छोटे छोटे काम के लिए हमें गूगल देखना पड़ता है। मेरा बस इतना सा एक कंसर्न है कि जो बचपन है बच्चे का खासकर, वो मिस नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। मैं काफ़ी टाइम से मैंने सॉल्यूशंस ढूंढने स्टार्ट कर दिए हैं और मैं उन पर काम भी कर रही हूँ। और काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है उसके बिहेवियर में भी। अभी बीच में वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो रहा था अपने नेचर में, बट अभी थोड़ा सा
मैंने खुद ने महसूस किया है कि फ़र्क पड़ रहा है, और ग्रेजुअली आई नो फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा अभी वीडियो बनाने का मेन कारण यही है कि मुझे ये चीज़ ट्रिगर हुई, और सबका एक ट्रिगर पॉइंट आता है। मेरा ट्रिगर पॉइंट कुछ समय पहले आया था और मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। धीरे धीरे उसको टाइम देना, उसके साथ बाहर ले जाना फिर से स्टार्ट किया है। पहले मैं और मेरा बेटा बाहर पहुँच जाते थे। अभी यहाँ पे आके थोड़ा सा हो गया है कि मैं भी अपनी चीज़ों में नई जगह पे सेटल हो रही हूँ। उसको भी टाइम लग रहा है, नया स्कूल है, सब चीज़ें हैं, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे पास, उसकी भी पढ़ाई है, सब कुछ है। तो सब कुछ बैलेंस करना है, और शायद इसी बैलेंसिंग को ही हम मॉडर्न पेरेंटिंग कहेंगे। ये बैलेंस करना जिसको आ गया वही पेरेंटिंग जीत जाएगा। और मैं एक चीज़ और मानती हूँ कि हम तो ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास तरीके हैं, हम तरीके ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिसोर्सेज हैं कि हम पेरेंटिंग अच्छे से कर सकते हैं। अगर ये सब रिसोर्सेज होने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी हमारी है। तो वो कमी ना हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम जो भी, जैसे मैं जो सॉल्यूशंस मेरे हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें वो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसको शेयर करें मेरे साथ, कमेंट करें, और जो भी आप सॉल्यूशंस दे रहे हैं या जो आप अपने बच्चों के साथ, हो सकता है कि आपके जो तरीके हों वो मेरे किसी काम आए, या मेरा जो तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का, टैकल करने का, वो आपके काम आ सकता है। तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मोटिव बस इतना ही है, और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में हम हर दिन कुछ सीखते हैं, हर दिन एक नया लेसन हमें मिलता है, हर दिन एक नया चैलेंज के साथ दिन स्टार्ट होता है, और वो चैलेंजेस को ही टैकल करके आगे आपको हर्डल्स को पार करके ही भी आप ज़िंदगी को जी सकते हैं, जीत सकते हैं। तो हर दिन एक नया टैकल आएगा, उसके भी इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, मेरे भी इमोशंस हैं। हर किसी के इमोशंस को बैलेंस आउट करना, वो जो डिफ़िकल्टीज आती हैं उसी को हमें मैनेज करना है। मेन मॉडर्न पेरेंटिंग यही है। तो मेरा सजेशन, मेरा सॉल्यूशन, मेरा एडवाइस बस यही है कि आप लोग अपने बच्चों को समय दीजिए, उनके साथ समय व्यतीत कीजिए, क्योंकि अगर वो आज के टाइम में नहीं हम उन्हें समय देंगे तो आगे जाके बहुत दिक्कतें आएंगी, और जो ये चीज़ें होती हैं वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं, कैरी फॉरवर्ड होती जाएंगी। अभी चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाएंगी, फिर वो आगे उसके साथ चलती जाएंगी, और वो उसका मेन स्ट्रेस का ट्रिगर पॉइंट रहेगा। मैं नहीं चाहती कि कोई भी टॉक्सिक चीज़ें मेरे बच्चे के पास हों। एक अच्छी फैमिली में वो जन्म लिया है, एक अच्छे वेल सेटल्ड, वेल एजुकेटेड फैमिली है उसकी, तो वो उसको फील होना चाहिए, उसको उस चीज़ का भरपूर रिसोर्सेज का उसको भरपूर फ़ायदा मिलना चाहिए। और सिर्फ समय की बात है कि उसको समय देना है, तो वो अब मैंने देना शुरू कर दिया है। और ये एक के करने से भी नहीं होगा, दोनों लोगों की ज़रूरत है, बिकॉज पेरेंट्स दोनों हैं, तो दोनों को ही साथ मिलकर सारे सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ेगा, इसको टैकल करना पड़ेगा। तो मेरा बस यही आप लोगों से एक वो होगा कि कमेंट में बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, और हम जो मॉडर्न पेरेंटिंग के हमारे चैलेंजेस हैं धीरे धीरे इस पर डिस्कशन करेंगे। और तो आप हर किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन बदलाव की शुरुआत खुद से ही होती है, और अगर आप खुद से ही शुरुआत करेंगे, हम सबको नहीं बदल सकते हैं, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होगी, तो शुरुआत खुद से ही करनी है। तो इस सब के साथ ही फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।